तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर आ रही है हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस होने वाली बिजली से रिलेटेड, जहां पर इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर बन गया है पावर का, दुनिया के तीसरे सबसे एनर्जी गजलर बनने के बाद में। तो दोस्तों यहां पर हमारे देश के अंदर से 2410 मिलियन यूनिट्स ऑफ बिजली बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को दी गई फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वहाँ पर मिनिस्ट्री ने 185 गीगावाट्स का एडिशन किया है पिछले 9 ईयर्स के अंदर। इसके वजह से हुआ यह है कि हमारे देश के अंदर जितनी बिजली प्रोड्यूस होती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से जो बिजली है उसमें से कुछ एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है और हमारे देश के अंदर पावर सरप्लस बन गया है 4.2% का। इसके कारण जो देश के अंदर बिजली है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और हम अभी बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिजली देश के अंदर इस्तेमाल करने के साथ साथ। अब वैसे पहले भी हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे सरप्लस पहली बार हुआ है। इसके साथ साथ एक और डेटा सामने दिया गया है कि अराउंड 2015 के अंदर देश के अंदर जो रूरल एरियाज के अंदर पावर अवेलेबिलिटी एवरेज होती थी वो थी दिन में 12.5 घंटों की, लेकिन ये बढ़कर 21.48 आवर्स की हो गई है। जबकि जो रिसेंट अर्बन एरियाज है वहां पर 23.78 आवर्स की ये बन गई है। इसके कारण दोस्तों देश के अंदर ऑलमोस्ट बिजली जाती नहीं है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, एटलीस्ट अर्बन एरियाज के अंदर। हालांकि दोस्तों मैंने वीडियोज भी बनाई है जिसके अंदर मैंने कहा था कि देश के अंदर बिजली के प्रोडक्शन का इशू नहीं है, हम जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बिजली बहुत लंबे समय से बना रहे हैं। प्रॉब्लम है हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर, हमारे स्टेट लेवल के जो डिस्कॉम कंपनीज है सरकारी, इनके अंदर ठीक से काम ना होने की वजह से, पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से, मेंटेनेंस ठीक से ना होने की वजह से हमारे देश के अंदर बिजली जो है ये काफ़ी अनरिलायबल बनती है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है एक फाइनलाइजेशन से रिलेटेड, जिसकी खबर मैंने पिछले 2 हफ्तों में कवर की है, और वो है चिप मेकर माइक्रॉन। तो दोस्तों आप जानते हो कि ये कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ये बात के बारे में कंफर्मेशन हमें मिल गया था, लेकिन अभी हमें चीज़ें जो है वो और डिटेल में पता चल गई है, जहाँ पर ऑफिशियली अब चीज़ें रिलीज होना शुरू हुई है। तो कंपनी गुजरात में इन्वेस्टमेंट करेंगी, $2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा और ये चिप पैकेजिंग के लिए होगा। अब दोस्तों चिप पैकेजिंग कई लोग ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर बेसिकली ये चिप लेकर डब्बे में बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेसिकली टेस्टिंग होगी, मार्किंग होगी, मॉडिफाइड असेंबली होगी, जो वेफर्स होते हैं उनकी जो असेंबली होती है बाद में एग्जैक्टली पूरे एक नए चिप के अंदर, वो काम भी किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सर्वे कंपनी करवा रही है लोकेशन जो है गुजरात में ढूंढने के लिए, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ साथ प्लांट जो है उसको बनाने के लिए ये $25 मिलियन का खर्च आएगा, जबकि बाकी पैसे जो है वो दूसरे ऑपरेशंस के लिए खर्च किए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है चेन्नई से, जहां पर फाइनली काम शुरू होने वाला है तंबारम एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर। तो जो 3,523 करोड़ रुपीस का ये NHAI वाला प्रोजेक्ट है, ये अगले कुछ महीनों में कंस्ट्रक्शन अपना शुरू कर देगा, ऐसी खबर हमें मिली है। तो ये जो 6 लेन का एलिवेटेड रोड है ये पेरंगलुंथुर के पास में शुरू होगा और खत्म होगा पारनौर टोल प्लाजा के पास में। इसके वजह से हेवी कंजेशन जो एक बिजी स्ट्रेच के ऊपर मौजूद है चेन्नई के अंदर, उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हैदराबाद से, जहां पे तेलंगाना के सीएम के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कुछ और एरियाज के अंदर मेट्रो एक्सपांशन फेज 9 के अंतर्गत। तो ये जो एक्सपांशन होगा हैदराबाद में, इसकी वजह से शमशादाबाद एयरपोर्ट को भी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ साथ कंदकूर, महेश्वरम कंस्टिट्यूएंसी, इनको भी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। फ्यूचर नीड्स को देखते हुए इनको किया जा रहा है। जो एयरपोर्ट मिसिंग लिंक है इसके लिए टेंडर्स वैसे रिसेंटली अनाउंस भी किए गए थे 6,000 करोड़ रुपए के। और बेसिकली हैदराबाद मेट्रो देश के अंदर का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मेट्रोस था जब ये बना था, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पे नए फेजेस वगैरह अनाउंस न होने की वजह से थोड़ा पीछे पड़ते जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नोएडा से, जहाँ पर नोएडा की अथॉरिटी ने कहा है कि वो ऑनबोर्ड करेंगे प्राइवेट कंसल्टेंट्स को शहर के बागीचों को रीडेवलप करने के लिए, और 630 पार्क्स एंड ग्रीन बेल्ट्स का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा शहर के अंदर। यहाँ पर एस्थेटिकली डिजाइन ग्रीन स्पेसेस होंगे, लैंडस्केपिंग होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बनाए जाएंगे, स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे इनके मेंटेनेंस के लिए, ट्रीज का सिलेक्शन किया जाएगा, प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, और इसके लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किया जाएगा देखने के लिए कि कैसे ये सब काम होगा। तो प्रोबेबली इस प्रोसेस के एंड में नोएडा में अच्छे और वेल मेंटेन बहुत सारे जो पार्क्स है वो और ज्यादा अच्छे से मेंटेन होते हुए नजर आएंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है अहमदाबाद से, जाके सिटी म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा है कि वो ढूंढ रहे हैं शहर के अंदर DEC डबल डेकर बसेस को चलाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली फेज 1 के अंदर 25 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस खरीदे जाएंगे, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो आप जानते हो मुंबई ने पहले डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस खरीदे, जिसके बाद में कई शहर, चाहे वो नागपुर हो, पुणे हो, या फिर अहमदाबाद, या फिर साउथ के भी कुछ शहर, ये भी कुछ हद तक इन बसेस की टेस्टिंग करते हुए नजर आए थे। और ये पहली जो 25 बसेस आएगी, इसके बाद में इन्होंने प्लान किया है कि जो टोटल बस फ्लीट होगी अहमदाबाद की वो तो बढ़ेगी, लेकिन
लेकिन साथ साथ डबल डेकर बसेस के अलावा 100 दूसरे एयर कंडीशन बसेस को भी खरीदने का इन्होंने प्लान रखा है, जहां पर 9 मीटर की सीएनजी बसेस, 300 मिडी बसेस, 25 डबल डेकर जैसे मैंने कहा, 10 वेस्टिब्यूल बसेस और 211 मीटर बसेस जो है यहाँ पर ली जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आईफोन मेकर एप्पल से रिलेटेड, जिन्होंने एचडीएफसी बैंक के साथ में कुछ बात करना शुरू की है एप्पल कार्ड को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। तो जो लोग नहीं जानते, एप्पल एक क्रेडिट कार्ड भी बेचती है जो कि इतना बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एटलीस्ट जो यूएस वर्जन है उसके साथ इफेक्टिव नहीं है, लेकिन एप्पल के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट मनी जनरेटर्स निकल कर आया था, स्पेशली जितना साइज है प्रोडक्ट का उसके हिसाब से। तो यहाँ पर एप्पल पे इंडिया के अंदर करेंटली ठीक से नहीं चलता, ये भी लोग जानते हो। तो इसको कहीं ना कहीं एक इंडियन एग्रीगेटर की जरूरत है और एचडीएफसी बैंक के साथ में बात इनकी करना शुरू हो गई है, जब एप्पल पे इंटीग्रेट किया जाएगा इंडियन पेमेंट सिस्टम के अंदर। एनसीपीआई के साथ में वैसे डिस्कशंस एप्पल के ऑलरेडी हो गए थे, तो वहाँ पर भी कोई इशू नहीं है और जल्द ही में भी एप्पल रुपए के अंतर्गत एक कार्ड या एचडीएफसी के साथ में मिलकर कोई कार्ड जो है इंडिया के अंदर लॉन्च करेगा। साथ साथ इनके जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी इंडिया में शुरू होते हुए नजर आएंगे। आज के आसपेटी सवाल के बारे में बात करें तो जय दलाल पूछते हैं, कैन एचएसआर कंप्लीटली रिप्लेस डोमेस्टिक फ्लाइट्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल इन इंडिया। तो देखो यार, ये चीज जो है ना समझना जरा हमें जरूरी है कि फ्लाइट्स कभी कभी इसलिए कुछ रूट्स पर सैचुरेटेड है क्योंकि वहां पर कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल नहीं है। जैसे मुंबई पुणे के केस में था, वहां पे एक टाइम पे 12 फ्लाइट्स दिन में चलती थी, लेकिन आज एक भी नहीं चलती अच्छे एक्सप्रेसवे की वजह से। लेकिन सारे रूट्स पर ऐसा नहीं होगा, ज्यादातर रूट्स पर इनफैक्ट ऐसा होगा ही नहीं। मुंबई अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो देखो फ्लाइट्स ए टू बी कनेक्ट कर रही है डायरेक्टली अहमदाबाद सिटी से मुंबई सिटी के बीच में, लेकिन जो हाई स्पीड ट्रेन है ये सूरत, वापी, मुंबई के बोरिवली, विरार इन जैसे एरियाज को भी कनेक्ट करेगी जहाँ पर फ्लाइट्स वगैरह अवेलेबल है ही नहीं। एट द सेम टाइम किसी को अगर इन बीच के स्टेशन पे उतरना भी हो, अगर ट्रैवल नहीं करना हो इन स्टेशन तक, तो फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लाइट्स यूज ही नहीं हो पाएगी। तो जो एचएसआर है वो एक बहुत ज्यादा लार्जर ऑडियंस को सर्व करती है कंपेयर टू जो फ्लाइट्स होती है उनसे। एट द सेम टाइम फ्लाइट्स और बुलेट ट्रेन के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, वहाँ पे आप किस तरीके की ट्रैवलिंग करते हो, आपकी नीड्स क्या है, आपको फिर एग्जैक्टली फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो एचएसआर हालांकि कुछ हद तक शॉर्ट डिस्टेंस में फ्लाइट्स का मार्केट कैप्चर कर लेगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंप्लीटली रिप्लेसमेंट निकल कर आएगी। फ्लाइट्स जो है वो मैक्सिमम रूट्स पर चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है हमें कुछ डिस्टेंस पर देखने मिलेगा। जैसे जनरली कहा जाता है कि 500 किलोमीटर तक हाई स्पीड रेल अच्छी होती है और उसके बाद में फ्लाइट्स अच्छी होती है, तो वो कॉन्सेप्ट शायद हमें यहाँ पर भी रिपीट होता हुआ नजर आएगा, एटलीस्ट जब तक देश के अंदर पहली बुलेट ट्रेन लाइन शुरू नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो #आस्पिट के साथ में, और न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में।